बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन बन की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको हम तैयार करेंगे तंदूरी फ्लेवर में। यानी कि इसके अंदर जो हम चिकन स्टफ़ करेंगे उसे हम बनाएंगे तंदूरी फ्लेवर का, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसको बना के आप लोग पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो कि बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बंस का डो बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मैदा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप के बराबर मैदा। इसमें ऐड करेंगे हम ईस्ट 2 टीस्पून के बराबर, चीनी ऐड करेंगे इसमें 2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा, ऑयल ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर, पानी ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा और सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बेसिकली इसका हमें एक सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है। अगर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आप लोग नीम गर्म पानी से इसका डो तैयार कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी मैंने इसमें ऐड किया था, डो जो है हमारा सिमट गया है। अब इसको काउंटर टॉप पे निकालेंगे और इसको नीट करना स्टार्ट करेंगे। तो आपने अच्छी तरीके से इसको नीट करना है 3 से 4 मिनट तक, जब तक कि अच्छे से स्मूथ नहीं हो जाता। डो जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, मीडियम सॉफ्ट बनाएंगे इसको। अब देखिए, अब मैंने इसके ऊपर ऐड किया है 1 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसको नीट करेंगे। आप लोग चाहें तो बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए अच्छी तरीके से ये नीट हो गया है और ये सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। अब इसको मैं रख दूँगी कवर करके तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, जब तक ये अच्छे से राइज़ नहीं हो जाता। जितने हमारा डो राइज़ हो रहा है इतने में हम फिलिंग बना लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल ले लिया था 3 टेबलस्पून के बराबर। इसमें ऐड करेंगे 1 कप के बराबर प्याज बारीक कटी हुई, और प्याज को हल्का सा हम फ्राई करेंगे। बस इसका कलर चेंज होने तक आपने इसको पकाना है। इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी प्याज के साथ पका लेंगे चंद सेकंड तक। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे तंदूरी मसाला। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड तंदूरी मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर भर के ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम दही, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है ये दही, ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे 400 ग्राम्स के बराबर, जिसको मैंने थोड़े मोटे मोटे चंक्स में तोड़ लिया था। यानी कि बॉयल चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। और बॉयल करके इसको मैंने क्या किया था, थोड़ा मोटे मोटे चंक्स में इसको तोड़ लिया था। बिल्कुल बारीक श्रेड नहीं कीजिएगा। और इसको बस मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको इतना पकाएंगे जब तक इसका पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। और इस तरह से बनाने में फिलिंग बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। इसको हम ठंडा कर लेंगे। और डो भी हमारा राइज़ हो गया है। डो को देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे हम काउंटर टॉप पे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। अब इसको हल्का सा नीट कर लेंगे ताकि इसके अंदर से सारी एयर निकल जाए। और अब इसके अंदर से हम पेड़े कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने तकरीबन 8 पेड़े इसके कट किए हैं। इसको शेप दे लेंगे। तो इस तरह से आपने पेड़ा बना लेना है। इसको हम साइड पे रखेंगे। अब सबको मैं शेप दे लूँगी। उसके बाद एक पेड़ा ले लेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको फैला लेंगे। तो देखिए बस इसको मैंने हाथ की मदद से इस तरह से फैला लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा मेयोनीज़ लगा देंगे।
और थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे इसके ऊपर। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब जो चिकन की फिलिंग बनाई थी हमने मज़ेदार सी, वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और किनारे से पकड़ेंगे, जिस तरह हम कचौरी बनाते हैं उसको हम सील करते हैं, सेम उसी तरीके से आपने किनारे जो हैं इसको मिला देने हैं इस तरह से। फिलिंग मैंने थोड़ी ज़्यादा ऐड की है, डो कम रखा है, तो बस आपने इस तरह से करके इसको मिला देना है, क्योंकि जब ये राइस हो जाते हैं तो फिलिंग ना बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, ना ही वो खाने में फिर वो ब्रेड ज़्यादा हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती। तो आपने फिलिंग अच्छे से करनी है इसके ऊपर। तो देखिए सारे पेड़े मैंने बना लिए थे और सारे बंस तैयार कर लिए हैं। बटर पेपर लगाया है बेकिंग ट्रे के ऊपर। अब इसके ऊपर हमने थोड़ा सा एग ब्रश किया है, उसके बाद थोड़े से तिल हम छिड़क देंगे इसके ऊपर। मैंने इधर काले तिल का इस्तेमाल किया, आप लोग चाहें तो वाइट वाले भी यूज़ कर सकते हैं या फिर करौंजी भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी 200 डिग्री पे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। तो देखिए मज़ेदार से जो बंस हैं हमारे बेक होकर आ गए हैं। अब जैसे ही गरम गरम होंगे इसके ऊपर आपने थोड़ा सा स्प्रे कर देना या फिर ऑयल ब्रश कर दीजिएगा, बटर भी लगा सकते हैं। इसके बाद इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, और 10 से 15 मिनट के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए छोड़ते इसलिए हैं ताकि ऊपर से ही थोड़े से हार्ड होते हैं जब ये बेक होकर आते हैं, ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि अपनी स्टीम में थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आपने इसको कवर करके ज़रूर छोड़ना है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बाज़ार से ज़्यादा अच्छे आप घर में बंस बना के तैयार कर सकते हैं, चिकन बंस। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।